और इसी तरह से ब्रिटिशर का विचार तो है ही। तरह तरह के जितने भी राजनीतिक विचार हैं विश्व में, सब भारत में सक्रिय हैं, लेकिन भारतीय मूल विचार है, सनातनी विचार, उसकी राजनीति ही भारत में नहीं होती। तो हमारा ये भी कहना है कि सनातन धर्म के मानने वालों को और यहाँ की बहुसंख्यक जनता को इस पर भी विचार करने की आवश्यकता, क्या काट काट करके खाता है, या उसकी छूट देता है, या उसको बढ़ावा देता है, या उसको समर्थन देता है, या उसके बारे में शांत रहता है, तो हम भी कहीं न कहीं गौ हत्या के पापी बन जाते हैं। इसलिए सभी उन मतदाताओं को जो सनातन धर्म का पालन करते हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, इस बात का मतदान के पहले संज्ञान ले लेने की आवश्यकता है। कहीं उनका ये मतदान उनको गौ हत्या का भागीदार, गौ हत्या का पापी न बना दे और उनको इसके लिए कष्ट न भोगने पड़ जाए। और साथ ही साथ हम इसलिए ये भी कहना चाहते हैं कि भारत सनातनियों का देश है। आज भी भारत में सर्वाधिक संख्या सनातन धर्म के पालन करने वालों की है। लेकिन गजब की बात है कि सनातन धर्म के पालन करने वाले लोगों का भी एक लंबा इतिहास रहा है, उनकी भी अपनी एक राजनीतिक विधा रही है। लेकिन भारत देश के आजाद होने के बाद से भारत में भारत की राजनीति नहीं हो रही। भारत में आयातित राजनीति की विचारधाराएं आई हैं और वो ही अपना वर्चस्व जमा करके बैठी हुई है। अमेरिका से पूंजीवाद आया, रसिया से साम्यवाद आया, और चाइना से, और इसी तरह से ब्रिटिशर का विचार तो है ही। तरह तरह के जितने भी राजनीतिक विचार हैं विश्व में, सब भारत में सक्रिय हैं, लेकिन भारत में भारत की जो राजनीतिक मूल विचार है, सनातनी विचार, उसकी राजनीति ही भारत में नहीं होती। तो हमारा ये भी कहना है कि सनातन धर्म के मानने वालों को और यहाँ की बहुसंख्यक जनता को इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर क्या कारण है कि उनकी मूल राजनीतिक विचारधारा ही भारत में सक्रिय नहीं है। आखिर किसी षड्यंत्र के तहत उनको उस विचारधारा की विस्मृति करा दी गई है, या फिर कोई और कारण है, इस पर भी मंथन आरंभ होना चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं कि जब देश सनातनियों का है तो यहाँ सनातनी राजनीति केंद्र में होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके विचारों को उत्तेजना प्रदान कर रहे हैं, ताकि सनातनी राजनीति जो कभी हमारे देश का केंद्र रही, जिससे लाखों वर्षों का हमारे देश का इतिहास पुराण कहता है कि राज रहा और जनता सुखी रही, वो राजनीति आखिर कहाँ गुम हो गई है और क्यों गुम हो गई है, उसको फिर से प्रकट होकर के अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अभी तक 15-16 जिलों में जाकर के हम आपसे दीवान पहुंचे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं। एक सामान्य भूमिका हमने आपको बता दी। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो एक एक करके पूछिए। महाराज जी, आज जिस तरीके से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि मतलब मोदी जी जो है कि हिंदुत्व के पक्षधर भी माने जाते हैं, जैसे कि उनके बारे में कहा जाता है। तो ऐसे संदर्भ में आप जो कह रहे हैं कि गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, तो इसके ऊपर सरकार कोई कानून क्यों नहीं बना पा रही है? ये बड़ा प्रश्न है आपका, और इस प्रश्न का जवाब हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी जी भी दे सकते हैं या उनकी पार्टी दे सकती है। लेकिन समस्या ये हो गई है कि उनकी पार्टी से आप लोग प्रश्न ही नहीं पूछ सकते, ये वाला जो हमसे पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री बनने से पहले, ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा जलता है कि नहीं, मेरा तो जलता है। उन्होंने कहा था कि जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरे देश में गौ हत्या बंद करो, तो मनमोहन सिंह क्यों नहीं कर रहे? और इसी तरह के जाने कितने व्याख्यान उनके द्वारा दिए गए थे। उनके व्याख्यान इतने प्रभावशाली थे कि उनको सुनकर के हम जैसे लोग भी प्रभावित हो गए, और हम लोगों को लगा था कि ये व्यक्ति अगर केंद्र की राजनीति में आ जाए और प्रधानमंत्री देश का बन जाए, तो ये कम से कम बाकी कुछ करे चाहे ना करे, गौ हत्या तो बंद कर ही देगा। लेकिन लंबे समय तक बहुमत की सरकार चलाने के बाद भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के वो बैठे हैं, और आज तक उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए का हमारा आशय ये है कि वो अगर पूरी बंद ना करते, कम से कम कर देते, पहले की सरकारों से कुछ कम ब्रेक लग जाता, तब भी हम कहते कि चलो धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कम नहीं किया बल्कि बढ़ाया, और इतना बढ़ाया कि देश
दूसरे पायदान पर चला गया है पूरे विश्व में इस मामले में। और लाइसेंस बहुत सारे इनके आने के बाद इश्यू हो गए। जो कत्ल खाने थे उनको आदमी करने के लिए लंबी सब्सिडी इनके कार्यकाल में दी गई। और आज तक का भारत का इतिहास नहीं, इन्होंने यही एकमात्र प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने गौरक्षकों को गुंडा शब्द कह करके अपमानित किया। तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री बनने के पहले इन्होंने क्या कहा था और उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या किया, दोनों आप सबके सामने है। लेकिन समस्या ये है कि उनसे कोई नहीं पूछ सकता। अभी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पहले जो चुनाव हो रहा था, तब गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे आपके बिहार में, और बिहार की सीतामढ़ी में भगवती सीता जी की जन्मभूमि में उन्होंने कहा था कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को आप लोग प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। 1.5 साल के लगभग हो गया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने उनको, लेकिन आज तक आप में से एक पत्रकार ने, लाखों पत्रकार हैं देश में, एक पत्रकार ने उनसे नहीं पूछा कि आपने कितने गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा किया, क्योंकि आप पूछ नहीं सकते। ये परिस्थिति उन्होंने पैदा कर दी है कि वो गौ हत्या को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। गौ रक्षा के नाम पर सरकार में आए थे, गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई पूछ नहीं सकता। तो ये जो परिस्थिति है ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही पीड़ा देने वाली है, और इसीलिए हम जैसे लोगों को इस परिस्थिति का विरोध करने के लिए निकलना पड़ा। क्या लगता है सर कि आप विरोध कर रहे हैं और 12 नवंबर को आपको तलब भी किया गया जबलपुर कोर्ट में। 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह से आप बोल रहे हैं, उसको लेकर इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि कोर्ट में किसी ने वाद दाखिल किया, वाद दाखिल करने पर कोर्ट का एक प्रोसीजर हो गया है। जो नई भारत की न्याय संहिता आई है, पहले दंड संहिता थी, अब न्याय संहिता हो गई, उसमें ये व्यवस्था बनी है कि जब कोई व्यक्ति कहीं कोई वाद लेकर के जाएगा तो उसको कोई अनुतोष नहीं मिलेगा। कोर्ट पहले जिसके खिलाफ वो बात दायर कर रहा है उसको भी नोटिस करेगा कि आप भी आइए अपनी बात कहिए, तब हम सोचेंगे कि ये मुकदमा लेने लायक है कि नहीं है। तो अभी हमको नोटिस कहा गया है क्योंकि उन्होंने हमारे नाम के विरुद्ध फरियाद करने की बात कही, तो हमारा वकील वहाँ जाएगा, तो जा करके वहाँ अपनी बात कहेगा। अगर न्यायालय पाएगा कि हाँ हमारे कहने में दोष है तो हमको फिर बुलाएगा। ये जो प्रचार किया जा रहा है कि हमको व्यक्तिगत रूप से तलब कर दिया गया है और मुकदमा पंजीकृत किया गया, ये आपका प्रचार है, ये मीडिया का प्रचार है, वास्तविकता ऐसी नहीं। क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी तो गौ हत्या बंद हो जाएगी? किसकी सरकार आएगी तो गौ हत्या बंद हो जाएगी पूरे भारत में? ऐसा है कि अभी तक कोई 100% सुनिए, तो जितनी पार्टियां अभी तक हैं देश में राजनीति में सक्रिय हैं, जिनकी सरकार आज़ादी के बाद से अब तक बन चुकी या जिनकी बनने की संभावना है, ऐसी जो पार्टियां हैं, हर पार्टी के दरवाजे हम जा चुके हैं। आपके पास आने के पहले, मतदाता के सामने जाने के पहले, कोई भी पार्टी, हमने हर पार्टी से कहा था कि आप बताइए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि विपक्ष में, क्योंकि आप भ्रम फैलाए हुए हैं। कभी गाय की पूजा करते हुए का आपका फोटो आता है, वीडियो आता है, और आंकड़ा दिखाता है कि अलग ही है। इसलिए हमको साफ साफ बताइए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि विपक्ष में। लेकिन कोई भी पार्टी साफ साफ ये बात बोल नहीं रही है, और हमने पहले ये घोषणा कर दी थी कि अगर आप नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, तो हम ये मानने के लिए बाध्य होंगे, अवधारणा निकाल लेंगे कि आप गाय के भी पक्ष में हैं। तो आज तो कोई भी पार्टी गाय के पक्ष में खड़ी नहीं है, इसीलिए तो हम मतदाता के पास जा रहे हैं कि भैया तुम अपने मताधिकार का सही प्रयोग करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है असली ताकत। ये बात है। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, तो वहाँ बैठिए, यहाँ मंच में हमारे मत बैठिए, वहाँ बैठिए, उसके बाद पूछिए। हाँ, अभी तक गौ माता पर राजनीति होती थी, पहली बार गौ माता सीधे राजनीति में उतर रही है। अब देखिए क्या होता था क्या नहीं होता था हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम हिंदू हैं, गाय को माता कहते हैं, हम गौ हत्या नहीं स्वीकार कर सकते। इसलिए अगर कोई हिंदू खड़ा होकर कहे कि मैं हिंदू हूँ लेकिन गौ हत्या स्वीकार करता हूँ, तो हम जाए, कह पाएगा कोई? हर हिंदू चाहता है कि गौ हत्या बंद हो, और आज देश में 100 करोड़ हिंदू है, और 100 करोड़ हिंदू होने के बाद, बहुमत हिंदू का होने के बाद क्यों देश में गौ हत्या हो रही है? इसका मतलब बहुमत की जो भावना है उसकी अनदेखी हर सरकार कर रही है। बहुमत की अनदेखी करने की हिम्मत कैसे हो रही है सरकारों की? इसका मतलब है कि सरकारें जनाकांक्षा के विरुद्ध कार्य कर रही हैं।
अपनी इच्छा जनता पर थोप रही है, जबकि वो बनाई गई है जनता की इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए, जनता की भावना के अनुरूप सदन में जाकर के बात करने के लिए सरकारें बनाई गई। महाराज जी अपनी इच्छा थोपने के लिए नहीं। आप पत्रकार हैं, इधर आ जाइए। गाँव हत्या रोकने के लिए अपना एक खुद का एक पार्टी एक बना करके लेते हैं। एक करके हाँ आप पूछिए। वो हत्या इस देश में अधिकृत तो नहीं है। क्यों नहीं अधिकृत है? लाइसेंस दिया गया है तो अधिकृत नहीं है। लाइसेंस देने के बाद गाय की हत्या करने का लाइसेंस देती है सरकार, गाय की हत्या करने वाले बूचड़ खाने को सब्सिडी देती है सरकार, गाय काट देने के बाद उसको पैक करके विदेश को बेचने की अनुमति, निर्यात करने की अनुमति देती है सरकार, हर चीज की अनुमति होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि विदित नहीं है? गो हत्या जो भी हो रही है, तो ये गो हत्या जो चल रहा है ये तो बहुत पहले की सरकारों से भी चल रहा है। ऐसा आपको क्या? अरे भाई बहुत पहले की सरकार को हम क्लीन चिट दे रहे कैसे हैं। लगाई जा सकती है? हाँ जी, गो हत्या आज से तो नहीं हो रही है। गो हत्या आजादी के पहले अंग्रेजों ने इस देश में शुरू की। अंग्रेजों को हम लोगों ने इसीलिए स्वतंत्रता का आंदोलन लड़के भगाया क्योंकि वो गौ हत्या कर रहे थे। उस समय के जितने नेता थे बड़े बड़े, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे आपके मदन मोहन मालवीय हो, चाहे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो शिवाम के थे वो हो, सबका दल है इतिहास में बयान कि अंग्रेजों के जाते ही, स्वराज्य के स्थापित होते ही पहली कलम की नोक से गौ हत्या बंद की जाएगी। हर नेता ने हमको वचन दिया था, किसी ने निभाया? क्यों नहीं निभाया? यही तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, हर पार्टी ने किया है। महाराज जी आप महाराज अपना जी, पॉलिटिकल 2014 पार्टी क्यों नहीं बना लेते हैं? हाँ अब तो पूछो आप। आपने सारे पार्टियों को देख लिया, सबके पास आप गए, तो आप अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं नहीं, बनाते? हम राजनीतिक नहीं है ना। अगर हम राजनीतिक होते तो राजनीतिक पार्टी बना देते और लड़ जाते। फिर हम राजनीतिक नहीं है, इसीलिए हमारी भी अपनी सीमा है, हमारी भी अपनी मर्यादा है। आप किसको तो अपनी मर्यादा में रह करके काम करना है सबको। तो हमारी मर्यादा जो है उसमें जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हम मतदाता को जगा रहे हैं, उसको पाप पुण्य बता रहे हैं। इसका हल ये होगा, हम बता रहे हैं आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसका हल ये होगा कि जब गाय के नाम पे वोट देना जनता शुरू करेगी तो पार्टियों को चिंता होगी कि हमारे वोट कट रहे हैं, अब हमें नहीं मिलेंगे। तब वो अपने यहाँ बैठक करेंगी, या तो वो गौ भक्त बन जाएंगी और या तो वो हट जाएंगी और उनकी जगह नए लोग जो गाय के भक्त होंगे वो आ जाएंगे। यही इसका परिणाम। मतदाता आप किसको कह रहे वोट हैं, करें, आप कैसे कह रहे हैं वोट कि चुने गौ कि नहीं, जिसको हम चुनेंगे वो गौ रक्षा करेगा ही। ऐसा है कि जो पार्टियां अभी तक हैं वो तो बोल नहीं पा रही, तो वो तो कट गई। अब नए लोग आएंगे, वो कहेंगे शपथ पूर्वक कि हम गौ रक्षा करेंगे, तो उनको वोट दिया जाएगा। चुनाव में महाराज जी लोकसभा आप चुनाव में ये अभियान शुरू हुआ था तो पूरे देश स्तर पर इसकी स्वीकृति हो सकती थी। बिहार चिंता मत करो, थोड़े दिन विधानसभा में लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। बिहार विधानसभा आप चिंता मत करिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकसभा का चुनाव थोड़े दिन बाद आ जाएगा, तब तक माहौल खड़ा हो जाएगा। अभी तो बिहार में हम आए, अभी तो और जगह प्रदेशों में चुनाव होंगे, वहां जाएंगे और धीरे धीरे सब जगह का मतदाता खड़ा होगा। उसके बाद लोकसभा चुनाव आ जाएगा। लोकसभा चुनाव है कितनी देर? 4 साल बाद। महाराज जी एक सवाल है, 4 साल तो देश को जगाने में लग जाएगा। हम 2014 लोकसभा के चुनाव के लिए यही कर रहे हैं। महाराज जी 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जब सत्ता में अभी नहीं आए थे, उस समय राष्ट्रवाद की बात हो रही थी, गौ माता की बात हो रही थी और देशभक्ति की बात हो रही थी। आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी ने देश के साथ छल किया है? भाई काला धन लाने की भी बात हो रही थी, लेकिन आज किसी में चर्चा नहीं हो रही। उनकी बातों में बड़ा दम था। ऐसा लगता था कि देश के जन जन की आकांक्षा को स्वर देने वाला नेता निकल के आ गया है। एक एक बात, चाहे गाय की बात थी, वो पूरे देश के हृदय की बात थी। काला धन, भ्रष्टाचार, ये भी जन जन की बात थी। और इसी तरह दूसरे आपने गिना दिए, ये सब बातें वो बोल रहे थे और इसीलिए देश की जनता उनके पीछे चली गई। लेकिन 12 साल का व्यवहार करने के बाद हमको पता चला कि एक भी मुद्दे पर ये कायम नहीं रह सके। तो पता चला कि सबसे बड़ा छल इन्होंने देश की जनता की साथ किया, जनता की भावना के साथ। लेकिन ये योगी जी हैं, आपके गोरखपुर के जो पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इनके रहते हुए भी आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गाय कट रही है। तो इस पर सरकार की कोई नजर नहीं है? सरकार की नजर है। देखिए, सरकार की नजर नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हैं? सरकार की नजर अगर ना होती तो फिर गौ भक्त जो हैं वो खुद बंद करवा लेते। लेकिन सरकार की नजर है, इसीलिए वो गुंडा साबित हो गए हैं।
प्रधानमंत्री ने उनको कह दिया गौरक्षक गुंडे हैं। अब पुलिस थाने में जब जाते हैं तो पुलिस वाला कहता है प्रधानमंत्री ने तुमको गुंडा कहा है, तुम चलो भागो, उल्टा उनके ऊपर मुकदमा कर देता है। तो सरकार ही तो मुकदमा करती है। आज गौरक्षकों को जेल में डाला जा रहा है, आज गौरक्षकों की गाड़ियां जब्त की जा रही हैं, आज उनके ऊपर लाठी चलाई जा रही है। परिस्थिति ये आ गई है। गौरक्षक आए थे सरकार में और गौरक्षकों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति है। गोरखपुर में IIT की तैयारी करने वाला छोटी उम्र का छात्र, उसके मुंह में बंदूक पिस्तौल डाल करके वो फायर कर दिया गया। क्या हुआ? गोरक्ष पीठ पर बैठे हैं महाराज, और कोई महंत होता तो ही एक बात थी। ये तो गोरक्ष पीठ गाय की रक्षा का पीठ है जी, और गाय की रक्षा के पीठ का व्यक्ति मुख्यमंत्री है, और उसी के पार्टी का विधायक खड़ा होकर के कहता है कि योगी जी 50,000 गाय रोज कट रही है। जवाब दे पाते हैं? हिंदू जनता के साथ कितना बड़ा छल हो रहा है। आखिर हिंदू जनता कैसे इसको सहे, कब तक सहे और क्यों सहे? आपको भी लग रहा है कि आज के समय में वोट चोरी हो रही है, जनता का हक लूटा जा रहा है? देखिए, बात यह है कि अब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि हमने कर लिया तो इनको पीड़ा हो रही। अब जब स्वीकारोक्ति आ गई तो अब इसमें अनुमान क्या है? अब तो संवैधानिक पद पर संविधान की शपथ लेकर के बैठी हुई मुख्यमंत्री ने आप सबसे बात करते हुए स्वीकार कर लिया कि ये पहले करते थे, हमने कर लिया तो इनको क्यों दिक्कत हो रही है। ऐसा कहकर उन्होंने स्वीकार कर लिया। महाराज जी, तो वोट चोरी तो अब एक्सेप्टेड है, अब क्या बचा है? एक सवाल है महाराज जी कि आप जिस यात्रा को कर रहे हैं, इस यात्रा में आपने सबसे राय मशवरा लिया होगा। मुस्लिम समुदाय से क्या आपने कभी पूछा है कि वो लोग इस? देखिए, मुस्लिम समुदाय से हमने कुछ नहीं पूछा। मैंने सवाल पूछा है कि कभी मुस्लिम पक्ष से आप लोगों ने पूछा है कि जो गौ हत्या होती है, क्योंकि ज्यादातर वो लोग करते हैं, तो इसके बारे में उन लोगों का क्या कुछ ख्याल है? क्योंकि मैंने आपके वीडियो देखा था, आपने कहा था कि मुसलमान पक्ष नहीं चाहता है कि गो हत्या हो, इस पे प्रतिबंध लगे, इसके बारे में? देखिए, हम किसी मुसलमान के पास नहीं गए, हमने उनसे कोई राय नहीं की, क्योंकि हम ये समझते थे कि गाय को हम माता कहते हैं, तो गाय को बचाना हमारा कर्तव्य है बेटा होने के नाते। तो हम अपने दम पर अपना करेंगे, अपनी मांग भी रखेंगे। लेकिन जब हमने ये बात उठाई और हमारी बात फैली, तो कई जगह से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग मुस्लिम ग्रुप्स ने, कभी कभी किसी बड़े नेता ने हमसे संपर्क किया और कहा कि आपकी मांग अच्छी है, हम भी चाहते हैं कि ये गौ माता को आप लोग दर्जा दीजिए और इनकी रक्षा का कानून पूरे देश में बना दीजिए, हम भी आपके साथ हैं। कुछ नेताओं ने, मुस्लिम नेताओं ने हमसे कहा कि अगर आप अनुमति करें तो हम भी बड़ी संख्या में आपके कार्यक्रम में आना चाहते हैं। तो हमने उनको कहा कि देखिए, बात सही है, आपका धन्यवाद है कि आपने ऐसी सदाशयता हमारे साथ दिखाई है, गाय के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन बंधु, गाय हमारी माता है और हमारी माता की रक्षा में आपका सहयोग नहीं लेना चाहते। हम उसी का सहयोग लेना चाहते हैं जो हमारी माँ को माँ कहे। तो या तो आप अपनी माँ को हमारी माँ को माँ कहो, तो वो तो आप कह नहीं पाओगे, आप तो वंदे मातरम नहीं कह पा रहे। तो ऐसी परिस्थिति में हम आपका सहयोग तो नहीं लेंगे, लेकिन हम आपको धन्यवाद जरूर कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से प्रस्ताव आए थे हमारे पास, और हमने देखा कि वक्तव्य भी, जैसे गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनके पास हमारे कार्यकर्ता गए थे, तो उन्होंने वक्तव्य दिया है, मीडिया में आया, वो कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है, जल्दी हो जाना चाहिए। जब 2017 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के गए थे, पहले उन्होंने सरकार से कहा कि गाय की रक्षा वाला काम कर लिया जाए, तो नहीं किया, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के गए। प्राइवेट मेंबर बिल जब उन्होंने लोकसभा में रखा तो उनका भाषण हुआ, वो इंटरनेट पर उपलब्ध है। उन्होंने अपनी सब बात कही कि इस कारण से मैं ये चाहता हूँ। तो जैसे ही उनकी बात पूरी हुई, विपक्ष की तरफ से एक मुसलमान सांसद खड़ा हुआ जो समाजवादी पार्टी का था, उसका भी भाषण इंटरनेट पर उपलब्ध है। उसने कहा कि ये बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, और फिर जो उसकी बातें थी वो कहा उसने। जैसे ही उसने खड़े होकर के समर्थन किया, वैसे ही नड्डा जी ने कह दिया कि बिल वापस लो, तो सुब्रमण्यम स्वामी को वापस ले लेना पड़ा। तो अब आप बताइए, हम किसको माने कि कौन हमारा भाई है? समर्थन कर रहे हैं तो फिर बीजेपी क्यों हाथ पीछे खींच रही है? क्या कर रहे हैं? सब लोग जब समर्थन कर रहे हैं तो बीजेपी क्यों हाथ पीछे? यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब पूरा देश चाहता है कि ये हो जाए, तो आपको क्या बाधा है? अच्छा, कोई बाधा अगर छिपी हुई है तो कम से कम अपने देशवासियों से बांटो तो, कि भाई मैं चाहता हूं लेकिन ये बड़ी बाधा है। अब अभी जैसे हम यहाँ बिहार आए, तो बिहार पर एक चैनल में डिबेट हुई। डिबेट में एक नेताजी भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के
वो कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं लेकिन विपक्ष हमको कानून बनाने नहीं देता। तो जो एंकर था उसने पूछा कि बाकी भी तो बहुत सारे कानून आप बनाते हो। असम के मुख्यमंत्री का ये बयान था। असम के मुख्यमंत्री का ये बयान नहीं, असम का होगा, यहाँ बिहार की बात कर। तो बिहार के नेताजी ने कहा कि हम तो चाहते हैं लेकिन विपक्ष हमको कानून नहीं बनाने देता। तो एंकर ने कहा कि आप बहुत सारे कानून बनाते हो जिसका विपक्ष विरोध करता है, आपके पास संख्या है, आप बना सकते हो, तो गाय का क्यों नहीं बनाते हो? तो फिर वो कुछ नहीं बोल पाए। तो अब वो विपक्ष का बहाना ले रहे हैं कि विपक्ष हमको नहीं बनाने देता, जबकि विपक्ष कह रहा है कि आप गाय के लिए बनाइए। अभी देखिए मध्य प्रदेश में जब 0 कर दिया इन्होंने जीएसटी गाय के मांस के ऊपर, कहते हैं ना कि हमारे प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में इन्होंने जीएसटी 0% कर दिया। तो वहां का जो विपक्ष है कांग्रेस का, जीतू पटवारी नाम का नेता है, जीतू पटवारी ने कहा कि गाय हत्या क्यों कर रहे हो और ये तुमने गलत किया है। तो विपक्ष कहाँ विरोध कर रहा है? विपक्ष तो कह रहा है कि गाय की हत्या मत करो, तुम ही उसको बढ़ावा दे रहे हो। आज तो परिस्थिति ये हो चुकी है। सर किस पार्टी के साथ आपका विचार मिलता है? हाँ जी, इस पार्टी के साथ आपका देखिए हमारे विचार के साथ जो पार्टी खड़ी हो उसके साथ हमारा विचार मिलता है। हमारे विचार के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है, नाम बताओ। आपको लगता है कि कौन हमारे विचार के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है, नाम बताइए आप। आपने जिससे वोट हमारा विचार है कि गौ हत्या भारत में बंद होनी चाहिए। तो कोई पार्टी बोल ही नहीं पा रही है, तो किस विचार से हमारा मिलेगा? कोई विकल्प तो होना चाहिए भाई विकल्प जो है ये जो आप लोग नरेशन कर रहे हैं ना कि विकल्प नहीं है, विकल्प तो सबका होता है। बड़े बड़े आए और चले गए, सबका विकल्प निकल आया। आप क्या समझते हो तुम्हारा विकल्प नहीं निकलेगा? तुम्हारा भी विकल्प निकल करके आएगा और निकल रहा है। अभी शुरुआत हो रही है बिहार से। ये जो विकल्प की गंगा है, ये जो राजनीतिक विकल्प की गंगा है, ये बिहार से गोमुख निकल रहा है। बिहार की गाय के मुख से ये निकलेगी और ये पूरे देश में छा जाएगी और विकल्प बन करके दिखा देगी। सनातनी बहुसंख्यक है और वो अपनी सत्ता लेकर के आएंगे और वो गौ रक्षा भी करेंगे और जितने भी सनातनी भावना है सबका आदर करेंगे। महाराज जी साइंस में फूड चेन की भी बात सनातन इसका विकल्प है। महाराज जी साइंस में फूड चेन की भी बात होती है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या चीज? साइंस में फूड चेन की भी बात होती है, कौन किसको खाएगा, इस तरह। ठीक है, तो जो जिसको खाएगा उसके अनुसार उसकी अतड़ियां बनी हुई है। आपकी अतड़ियां गाय खाने के लिए नहीं बनी है। आप वैज्ञानिक से पूछ लीजिए, वही वैज्ञानिक जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, आप उसके लिए नहीं बने हो ना, आपके दांत उसके लिए बनेंगे। महाराज जी ये कार्यक्रम विशेष तौर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किए हुए हैं। आपने कहा कि लोग चुने वैसे लोगों को जो गौ रक्षा करे। मठाधीश्वर को चुना गया जो कि आपने प्रयोग किया कि वो गोरखनाथ जो है वो गौ से संबंधित है, फिर उनको भी चुन के जब ये सफलता नहीं मिली लोगों को, तो आखिर मतदाता कहाँ जाए, इस पर बात किया जा रहा है कि मतदाता आखिर किसको वोट करे। बिल्कुल ठीक है। ऐसा है कि जो महंत हैं वो एक प्रत्याशी हैं किसी पार्टी के, पार्टी का हेड जो निर्णय लेगा हाईकमान वो उनको मानना पड़ेगा। मतदाता की कहाँ जाए? इसलिए मतदाता को हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो स्वतंत्र खड़ा हो रहा है शपथ लेके उसको वोट दो। हम जो प्रेरित कर रहे हैं वो यही प्रेरित कर रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से जो गौ माता की शपथ लेकर के खड़ा हो रहा है उसको वोट दीजिए। तो क्या होगा कि गाय का वोट तो पता चलेगा कि कितने लोग गाय की हत्या को बंद करना चाहते हैं, वहां से शुरुआत होगी। और जो पार्टी है, पार्टी पे भरोसा तब करना है, प्रत्याशी पे नहीं कर सकते। पार्टी पे भरोसा तब करें जब पार्टी का अध्यक्ष बैठक करके घोषणा कर दे। तो पार्टी के अध्यक्ष ने तो घोषणा की नहीं है। वैसे प्रत्याशी आपके स्तर से सामने लाए जा रहे हैं क्या, जो अपने शपथ पत्र में ये भाई सब सामने आएंगे। पहले वोट तो इकट्ठा होने दो, पता तो चलने दो नेताजी को कि इस विचारधारा का इतना वोट है। उसको लेने के लिए नेता नहीं मिलेगा, क्या बात करते हो? नेता तो गली गली में है। अगर उनको पता हो कि यहाँ पे 500 वोट है तो वो 500 वोट लेने के लिए कोई ना कोई नेता आएगा और वो चोला बदल लेगा। हम चाहते हैं कि लोग गौभक्त बने, हर पार्टी गौभक्त बनेगी। बिहार में विश्वास जाति बेस पे ज्यादा होता है। क्या चीज? बिहार का चुनाव जाति बेस पे ज्यादा होता है। यादव बात यह है कि जाति को लड़ाने का काम राजनीति के कर रहे हैं।